24 जून सन 1982 ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट नंबर 009 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। तभी अचानक प्लेन के बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट चमकने लगती है। रडार बता रही थी कि मौसम एकदम साफ है, लेकिन प्लेन के बाहर रोशनी देख के लग रहा था कि ये प्लेन आसमान में नहीं बल्कि तारों की दुनिया में उड़ रहा हो, मानो कि यह किसी और दुनिया में प्रवेश कर चुका हो, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ रोशनी ही रोशनी है। और फिर अचानक से प्लेन के चारों इंजन फेल हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे अचानक प्लेन के बाहर रोशनी चमकने लगी, कैसे अचानक प्लेन के चारों इंजन फेल हो गए और कैसे पायलट की बहादुरी से बिना किसी के खरोंच आए प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया गया। नमस्कार, मैं हूं रमन और आप देख रहे हैं न्यूज विद नॉलेज। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। 24 जून 1982 हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन, बोइंग 747 का एक विमान ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट नंबर 009 मुंबई से होते हुए ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। प्लेन में 248 यात्री व 15 क्रू मेंबर थे। समय 8:40 पर प्लेन हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और यह विमान समुद्र के रास्ते भारतीय समुद्र सीमा की तरफ प्रवेश करता है। समय 8:50 पर यह प्लेन जकार्ता के छोटे छोटे टापुओं पर उड़ान भर रहा था। कैप्टन डिनर करके वॉशरूम चले गए थे। उसी दौरान कैप्टन को प्लेन के एक कोने से धुआं निकलता दिखाई दी। कैप्टन तुरंत दौड़कर कॉकपिट में आए। उसके बाद जो उन्होंने नजारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि बाहर का नजारा एकदम हैरान कर देने वाला था। बाहर सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी जो प्लेन से बहुत तेज टकरा रही थी। इतनी चमक तो तूफानी बादलों में प्रवेश करने के बाद भी नहीं दिखाई देती। फिर उन्होंने रडार देखा। रडार में वेदर एकदम क्लियर था, मीलों दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। साफ मौसम होने के बावजूद भी प्लेन समझो बहुत चमक रहा था। ऐसा नजारा पायलट ने पहले कभी नहीं देखा था, ना ही ऐसी कोई सिचुएशन निपटने के लिए उनको कोई ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि ऐसा हादसा एयर एविएशन के इतिहास में पहली बार हो रहा था। तभी एक पायलट यात्रियों के पास पहुंचा। उसने विंड स्क्रीन से देखा कि बाहर बहुत सी भयानक रोशनी थी। प्लेन का एक इंजन भी ग्लो कर रहा था। पायलट वापस कॉकपिट में आते हैं और देखते हैं वहां धुआं निकलता दिखाई देता है और तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि प्लेन का एक इंजन फेल हो गया है। ग्लो करता हुआ प्लेन का नजारा देखने लायक था, लेकिन धीरे धीरे एक भयानक रूप लेने लगा। प्लेन के अंदर धुआं काफी बढ़ने लगा था। देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर बाकी के 3 इंजन भी फेल हो गए। सभी यात्रियों एवं क्रू मेंबर में घबराहट थी। तभी कैप्टन आते हैं और सभी पैसेंजर को बताते हैं कि किसी समस्या की वजह से हमारे चारों इंजन फेल हो गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंजन फिर से स्टार्ट हो सके। उस वक्त फ्लाइट का एल्टीट्यूड 37,000 फीट था। फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत मेडे कॉल किया, तो परंतु एटीसी ठीक से सुन नहीं पाया। उसे लगा प्लेन का इंजन नंबर 4 फेल हो गया है। प्लेन अब 37,000 के एल्टीट्यूड से 26,000 के एल्टीट्यूड पर आ चुका था। सारे इंजन फेल होने की वजह से प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भी रुक गई थी। ये सब देखकर सारे पैसेंजर डर गए और अपने रिलेटिव्स को नोट्स लिखने लगे ताकि मौत के बाद आखिरी खत घर वालों को नसीब हो सके। बोइंग 747 का ग्लाइड रेशियो 15/1 है। इसका मतलब ये है कि ये फ्लाइट अगर 15 फीट आगे जाएगी तो 1 फीट नीचे भी आएगी। तो इसके हिसाब से ही पायलट ने कैलकुलेशन किया क्या इस प्लेन को जकार्ता एयरपोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है या फिर नहीं। फिलहाल उनको निराशा हाथ लगी, क्योंकि जकार्ता एयरपोर्ट से पहले एक विशाल पर्वत था और बिना इंजन के प्लेन उस पर्वत के ऊपर से नहीं निकाला जा सकता था। फिर पायलट ने निर्णय लिया कि हम 12,000 फीट तक की ऊंचाई तक इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज समुद्र में प्लेन को लैंड करा देंगे। प्लेन को समुद्र में लैंड कराना भी एक अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि प्लेन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि पानी में लैंड करने के बाद प्लेन पानी में कुछ घंटों तक तैर सकता है। चारों ओर निराशा हाथ लगने के बाद अब कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता था। अब प्लेन 13,000 के एल्टीट्यूड पर आ चुका था। तभी पायलट ने एक बार फिर इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की और देखते हैं कि एक इंजन रिस्टार्ट हो गया था। देखते ही देखते बाकी के 3 इंजन भी रिस्टार्ट हो गए हैं। चमकीली रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। फिर पायलट ने प्लेन को हिल के ऊपर से उड़ाते हुए जकार्ता एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया। सभी यात्री सुरक्षित थे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल सबके मन में रह गया कि ये सब कैसे हुआ। तो आइए पता लगाते हैं ये सब कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने देखा कि प्लेन के सारे आउटर पार्ट पर खरोंचे थी, जैसे कि किसी ने नुकीले पत्थर से खरोंचा है। लेकिन सवाल ये आता है कि इतनी ऊंचाई पर पत्थर कहां से आएगा। इसलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसकी जांच की गई। जांच में पता चला यह एक सफेद रेत के कारण हुआ है। ऐसा रेत एक ज्वालामुखी से निकल सकता है। इतना सब कुछ पता लगाने के बाद सारी कहानी समझ आने लगी थी।
हाल ही में जकार्ता के एक आइलैंड में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इसके अंदर से निकलने वाली गैस में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि सिलिकेट, एश, स्टोन। इन क्लाउड में से एक व्हाइट क्लाउड होता है, उसका साइज बेहद हल्का और छोटा होता है, लगभग 1 माइक्रोमीटर। ये गर्म गैस के साथ मिलकर 100 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यही हल्के पार्टिकल्स 37,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। जब हाई स्पीड से गुजरता हुआ प्लेन इन पार्टिकल से टकराया तो प्लेन के आउटर पार्ट में बहुत सी रोशनी चमकने लगी। ज्वालामुखी से बहुत सारे सिलिकेट के पार्ट्स निकलते हैं, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि प्लेन का इंजन 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। जब ढेर सारा सिलिकेट इंजन के अंदर गया तो ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। ये पिघला हुआ सिलिकेट और सैंड्स इंजन में भरता जा रहा था और धीरे धीरे इंजन जाम हो गया। रेत के पार्टिकल्स इंजन के साथ सभी सेंसर पर भी नेगेटिव असर डाल रहे थे। फिर जैसे जैसे प्लेन नीचे आता गया, ज्वालामुखी की गैस नहीं थी वहाँ पर। काफ़ी देर इंजन बंद रहने के कारण उसके अंदर के सिलिकोट भी सीसा फॉर्म में जम गए थे। फिर 13,000 फीट की ऊंचाई पर जैसे ही इंजन को रिस्टार्ट किया गया तो सारा सीसा टूट गया और इंजन से बाहर गिर गया और इंजन रिस्टार्ट हो गया। ऐसी घटना इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी, ना ही पायलट को इसके बारे में कुछ भी पता था। पायलट की समझदारी व बहादुरी से सभी पैसेंजर की जान बच गई। इनके क्रू मेंबर्स व पायलट को बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले